पेशेंट आता है, यंग कपल था, फीमेल की एज 26 ईयर, मेल की एज 30 थी। थोड़ा सा टेंशन फेस पे और कंसर्न आके बैठते हैं। कंसर्न होता है कि मैम अभी हम कैरियर में फोकस करना चाहते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम हमारी फर्टिलिटी को डिक्लाइन होने से बचाएं और थोड़ा टाइम हमें कैरियर को सेटल करने में मिले। ये सवाल, ये कंसर्न सिर्फ उस यंग कपल का नहीं है, ये हर एक मॉडर्न यंग कपल का सवाल है। साइंस ने हमें एक चीज़ दी है, वो है उम्मीद। ट्रीटमेंट और की वजह से कई यंग कपल को पेरेंटहुड के लिए एक इजीली एक्सेसिबल वे मिला। नमस्कार दोस्तों, कैरियर या लाइफ, सपने या जिम्मेदारियां, ये सवाल हर एक यंग कपल के दिमाग में घूमता है। तो क्या फैमिली प्लानिंग को डिले करके अपने सपनों को सिक्योर कर सकते हैं? कैसे, वो भी बिना रिग्रेट किए? तो आज हम इन सब सवालों के जवाब के साथ बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर लाडू देवासी, ये फर्टिलिटी एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मेरा मिशन है हर कपल के लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन फैमिली प्लानिंग और फर्टिलिटी को सिंप्लीफाई करना। तो बात है कुछ 6-7 महीने पहले की, जब मैं इवनिंग ओपीडी में बैठी थी और वो मेरी एक लास्ट ओपीडी थी। एक यंग कपल एंटर करता है, चेहरे पे एक टेंशन, और आके मुझे बोलते हैं, मैम हम अपने कैरियर को अभी सेटल नहीं हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, पर एक तरफ हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन ना हो, उसके बारे में भी हम सोचना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में जो हम फर्टिलिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हम कैरियर पर फोकस कर सकें? तो हाँ, एम्ब्रियो फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग इज द ऑप्शन फॉर सच काइंड ऑफ कपल। ये सवाल उस यंग कपल का नहीं है, ये हर एक मॉडर्न यंग कपल जो कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके माइंड में है। इमेजिन करिए कि आप अपनी फ्यूचर फर्टिलिटी को एक सेफ लॉकर में बंद कर रहे हैं और जब आप रेडी हो तब आप उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। द सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू द एम्ब्रियो फ्रीजिंग। एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक टेक्निक है, एडवांस टेक्निक। लास्ट 3 डिकेड से ये काफ़ी ट्रेंड में है और इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। जनरली एग या एम्ब्रियो को बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्लोली फ्रीज किया जाता है और फिर उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। ये काफ़ी सालों तक स्टोर किया जा सकता है। तो थोड़ा सा हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक फीमेल को मासिक के दूसरे दिन से ही ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। जनरली एक फीमेल में एक साइकिल में एक ही एग बनता है, पर जब हमें फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी होती है तो हम एक से ज़्यादा एग बनाने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं, जो कि 1 to 2 इंजेक्शन पर डे अराउंड 12 to 13 डेज तक का कोर्स होता है। और फाइनली जब एक अच्छा फॉलिकल साइज बनते हैं तब उनको मैच्योर इंजेक्शन देके और अंडर एनेस्थेसिया एक शॉर्ट प्रोसीजर होता है, ट्रांसवाजाइनली गाइडेड अल्ट्रासाउंड से हम एग कलेक्ट कर लेते हैं। जनरली एग फ्रीजिंग के लिए उन कलेक्टेड एग को सॉर्ट किया जाता है। जो अच्छे क्वालिटी के oocytes होते हैं उनको हम स्लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर देते हैं। अब इन कुछ केसेस में एम्ब्रियो फ्रीजिंग होता है, तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग में एग प्लस हस्बैंड का जो स्पर्म होता है उसको लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। 5 दिन तक या 3 दिन तक कल्चर करके उनमें जो बेस्ट एम्ब्रियोज बनते हैं उसको हम फ्रीज कर लेते हैं। तो इट्स लाइक यू आर फ्रीजिंग योर बायोलॉजिकल एज। एक फीमेल जनरली जो टाइम के साथ अपनी फर्टिलिटी में डिक्लाइन होता है उसको एक टाइम के लिए आपने फ्रीज कर दिया। 35 ईयर्स के बाद में भी वो सेम 25 ईयर्स के एग की क्वालिटी के साथ कंसीव कर सके। तो चलते हैं कि क्या है एग फ्रीजिंग और क्या है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। क्या ये एक ही टर्म है या डिफरेंस है इसमें? यस, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो यंग गर्ल्स होती हैं जिनके पार्टनर नहीं डिसाइडेड होते हैं या फिर किसी कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से उनको एग फ्रीजिंग के लिए जाना होता है, या इवन आफ्टर मैरिज
फीमेल का डिसीजन है, ओनली शी वांट्स टू गो फॉर एग फ्रीजिंग, तो उन सच केसेस में हम सिर्फ फीमेल के गैमेट जो कि oocyte होता है उसको ही फ्रीज करते हैं। बट यंग मैरिड कपल जो किसी वजह से अपनी फर्टिलिटी डिले करना चाहते हैं, या कैरियर इशू हो, या हेल्थ प्रॉब्लम हो, या एनीथिंग, उन केसेस में हम दोनों हस्बैंड वाइफ के कंसेंट के साथ हम एम्ब्रियो फ्रीज करते हैं। एक यंग गर्ल जो कि एमबीबीएस के बाद में पीजी के एग्जाम में अपीयर होने वाली थी, वो आती है, उसका पेनफुल पीरियड्स, पेनफुल इंटरकोर्स, डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है। अब एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें जनरली जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं वो आउटसाइड द एंडोमेट्रियम इम्प्लांट होते हैं, लाइक ओवरी पे, फेलोपियन ट्यूब्स पे, यूट्राइन वॉल पे, पेरिटोनियम पे। और जैसे जैसे साइकिल के साथ एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, शेड होती है, वैसे ही वो टिश्यूज भी एक्टोपिक टिश्यू ग्रो करते हैं, शेड होते हैं, ब्लीड होते हैं, और बाद में फाइब्रोसिस के बाद में वो पेन का रीजन बनते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस का पेन अनबेरेबल पेन होता है, एक नॉर्मल लाइफ को काफी डिस्टर्ब करता है। उस पेशेंट के लिए फर्टिलिटी डॉक्टर बोलता है कि आपकी फर्टिलिटी भी टाइम के साथ डिक्लाइन होगी, जो कि कंपैरेटिवली एक नॉर्मल सेम एज गर्ल के कंपैरिजन में वो ज्यादा डिक्लाइन होगी। तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर हम ले सकते हैं उस टाइम पे? वो गर्ल एग्जाम के लिए जाने वाली है, अभी उसको हम नहीं बोल सकते कि यू गो एंड गेट प्रेग्नेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर हर। उस केस में उसकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम उसको एक ऑप्शन एम्ब्रियो फ्रीजिंग का दे सकते हैं, और टेम्पररीली शी कैन गो फॉर द फर्टिलिटी इनहेंसिंग सर्जरी, द प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पार्ट बेसिकली एम्ब्रियो फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग है। तो सही, सब कोई जानते हैं, पर क्यों अभी लोग आगे नहीं आ रहे? क्या रीजन हो सकते हैं इसके? तो बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो कि बहुत ही प्रिवेलेंट है। जैसे कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग में लैब में कहीं जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज तो नहीं हो जाएगा हमारा, या ये हमारा एम्ब्रियो किसी और के लिए यूज में तो नहीं आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस भी लैब को चूज करते हैं, जिस भी फर्टिलिटी सेंटर को चूज करते हैं, जस्ट आप कुछ चीजें आप मेक श्योर करें, लाइक एक्रेडिटेड फर्टिलिटी सेंटर हो, वहां पे आप जब जाओगे तो आपको प्रॉपर कंसेंट्स वर्बली और रिटर्न में एक्सप्लेन की जाएंगी, उनको अच्छे से देखो। हैव फेथ इन डॉक्टर हु इज गोइंग टू ट्रीट यू। एंड अभी की न्यूअर टेक्नोलॉजी में एक मैचर सिस्टम है जो कि एक्रेडिटेड फर्टिलिटी सेंटर में काफी जगह होता है। उसमें हस्बैंड और वाइफ के बारकोड जनरेट किए जाते हैं, और जब भी आपका एम्ब्रियो फ्रीजिंग या आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाता है तो लैब में दोनों प्लेट्स लेने के टाइम पे दोनों की मैचिंग होती है, और मेक श्योर किया जाता है कि वो आपके ही गैमेट है। दूसरा, जिन सेंटर्स पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, उन सेंटर्स में जनरली एक टाइम पे एक ही कपल का ट्रीटमेंट पार्ट किया जाता है, कल्चर किया जाता है, ताकि मिनिमम ये पॉसिबिलिटी को कम किया जा सके। दूसरा, चलते हैं कि ये ट्रीटमेंट होता है, कॉस्टली होता है, पेनफुल इंजेक्शंस होते हैं। बात करें तो जो जनरल ट्रीटमेंट एक पेशेंट 1 साल से 2 साल से 3 साल से माइनर प्रोसीजर में जाते हैं, और एक पेशेंट जो जिसको जरूरी है और डायरेक्टली आईवीएफ में जाता है, तो आप देखें तो कॉस्ट ऑफ मनी वर्सेस द कॉस्ट ऑफ एज, कॉस्ट ऑफ टाइम, तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट आईवीएफ के लिए गया, कंसीव कर लिया, क्योंकि सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ इज मोर देन द माइनर ट्रीटमेंट्स, तो उसने एक अपना टाइम सेव किया। एक पेशेंट जो 3 साल से ट्राई कर रहा है मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ, कंसीव नहीं हो रहा है, शी ऑलरेडी लॉस्ट हर 3 years ऑफ oocytes शी लॉस्ट। सो देखा जाए तो इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है, और साथ में बहुत सारी हेल्प भी हो सकती है, लाइक पार्ट्स में पेमेंट और लोन। दोस्तों, साइंस ने हमें एक चीज दी है, वो है उम्मीद। एडवांस आईवीएफ ट्रीटमेंट और एम्ब्रियो फ्रीजिंग की वजह से कई यंग कपल को पेरेंटहुड के लिए एक इजीली एक्सेसिबल वे मिला है। चलो, हमने बात करी एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में, जो कि एक यंग कपल क्या कर सकता है, बट ऑलरेडी जो 30 अबव हो चुके हैं, वो ऑलरेडी अभी इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं फर्टिलिटी के लिए, उनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो उनके लिए क्या अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम
एडवाइस करते हैं फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फर्स्ट पार्ट इज मिनिमल मेडिसिन विद काउंसलिंग, गुड अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग एंड टाइम इंटरकोर्स। तो इनमें जनरली कुछ मेडिसिन जो एग बनने की दी जाती है और साथ में अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के साथ मॉनिटर किया जाता है कि एग बन रहा है, कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन केसेस में ओव्यूलेशन होता है उस अराउंड हम कपल को एडवाइस करते हैं रिलेशन साथ में रहने के लिए, और बाद में देखते हैं कि उनको कंसीव हुआ है कि नहीं। इन केस वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा हायर ट्रीटमेंट में जाते हैं, जो कि IUI होता है। IUI के सक्सेस रेट 10 to 20% होते हैं। इसमें बेसिकली मेल स्पर्म को वॉश करके उसमें से डेब्रिस वेस्ट हटा के गुड अमाउंट ऑफ स्पर्म काउंट को कलेक्ट करके एक फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इट्स सेम लाइक अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस एडिशनल IUI हम जो करते हैं। ये प्रोसीजर सिंपली होता है, OPD बेस होता है, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं होता है। पेशेंट प्रोसीजर के 2-3 आवर में घर जाके आराम से अपनी सारी डे टू डे एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। अगर इन केस शी डिडंट गेट प्रेग्नेंट तो इसकी 2 to 3 या 6 साइकिल्स हम कर सकते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पेशेंट फैक्टर। कुछ पेशेंट जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है तो हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट को स्पीड अप करते हैं, फास्ट ट्रैक पे लेते हैं। जैसे लो AMH पेशेंट, एक यंग पेशेंट है पर उसका AMH 0.67 है। कुछ और रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी इस एज पे भी इतनी कम है। उन केसेस में हम जनरली पेशेंट को IVF के लिए एडवाइस करते हैं। IVF एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक का पार्ट है, जिसमें दूसरे दिन मासिक के ओवरी को हार्मोनल इंजेक्शन से स्टिमुलेट किया जाता है और 13 to 15th डे पर एग कलेक्ट कर लिए जाते हैं। फिर लैब में उनको सेपरेट किया जाता है, हस्बैंड के स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, और जो गुड एम्ब्रियोज होते हैं उनको सॉर्ट करके अगर पेशेंट उस साइकिल में रेडी है तो हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अदरवाइज हम उन एम्ब्रियो को फ्रीज करके और नेक्स्ट साइकिल में प्लान वे में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक प्रोसीजर है जो कि विदाउट एनेस्थेसिया होता है, एक OPD प्रोसीजर है, सिंपली प्रोसीजर है। जब यूट्राइन एंडोमेट्रियम रेडी होती है उसके बाद में हम कुछ प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन देके एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर लिया जाता है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट हमने बात करी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हम कुछ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर पे जा सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक एडेशंस। इन केसेस में जो ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो एग बन रहे हैं वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं होते हैं और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो इन्हें कहते हैं फर्टिलिटी इनहेंसिंग सर्जरीज। इनमें मिनिमल लेप्रोस्कोपिक और समटाइम्स लेप्रोटोमी में हम एक नॉर्मल ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन को रिस्टोर करते हैं, पेरिटोनियम एडिशंस को हटाते हैं और ट्यूब्स चेक करते हैं, और उसके बाद में फिर से एक पेशेंट को हम नेचुरल ट्राई के लिए टाइम देते हैं, अगर इफ़ इट्स एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सो दोस्तों, साइंस ने हमें एक चीज़ दी है, वो है उम्मीद। एडवांस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और एम्ब्रियो फ्रीजिंग की वजह से कई कपल को पेरेंटहुड का बेनिफिट मिला है, इजीली एक्सेसिबल हो पाया है, हर समस्या का समाधान है। कभी भी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और पॉजिटिव के साथ हर कपल का सपना पूरा हो सकता है। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजर ऑफ जोस टॉक, आशा, कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जिसमें मैं अपने विचार और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची है उसके बारे में कुछ अपने विचार और कुछ पॉसिबिलिटी शेयर कर पाई।